बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास यहाँ पे सेकंड आज क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन के चैप्टर का, चौधरी सुहेल अफजल एंड चौधरी आरफ साहब की बुक से क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। कहते हैं, अ फर्म परचेज अ मशीन फॉर ₹210,000 ऑन 1 जुलाई 2001 एंड स्पेंड ₹24,000 एज वेजेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। Prepare the machine account for the first 4 years under the diminishing balance method of the depreciation, assuming that the accounting year of the firm ends on the 31st December every year. Rate of the depreciation is 10%. कहते हैं कि सारी चीज़ें वो हैं, आपने एक मशीन ख़रीदी है 2,10,000 की 1 जुलाई को 2001 को, और उसके ऊपर 24,000 के आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस स्पेंड किए हैं। इंस्टॉलेशन ये होता है, मशीन आपने उठा के कमरे में इंस्टॉल की है तो उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं। उसके बाद कहता है जी, आप मशीन अकाउंट बनाइए 4 साल के लिए, और उसमें आपने मेथड यूज़ करना है डिमेंशिंग बैलेंस मेथड, जो कि सेकंड मेथड होता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, जिसमें हम जो डेप्रिसिएशन होती है हर साल चार्ज करते हैं मशीन की ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। सो हमारे पास यहाँ पे मशीन है, हमने जनाब वो मशीन ख़रीदी बैंक, और उसके ऊपर जनाब हमने चार्जेस भी पे किए। ठीक है, मशीन हमने कितने की ख़रीदी थी? 2,10,000 की, 2,10,000 और 24,000। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन इसकी निकालनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। ठीक है, ले जी, डेप्रिसिएशन आपने कैसे निकालनी है, आपको पता है कि मशीन हमारी है टोटल 2,10,000 जमा 24, 2,34,000 की, 2,34,000 की, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है जी मशीन का, रेट है जी मशीन का उसके ऊपर 10% है, मल्टीप्लाई बाय 10%। और कब हमने ख़रीदी थी? 1 जुलाई को ख़रीदी थी, याद रहे। तो हमने क्या करना है, वो वाली डेट डालनी है इसमें। ठीक है, 1 जुलाई वाली। तो उसका एक इफ़ेक्ट ये होगा कि मल्टीप्लाई बाय 6/12। ठीक है, 2,34,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये आता है आपका 11,700 के साथ। तो डेप्रिसिएशन आपकी निकली है जी इसमें 11,700। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, बैलेंस सीडी निकालना है। ठीक है, बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे, पहले टोटल करते हैं। यहाँ पे ये टोटल आपका बनेगा 2,34,000। 2,34,000। अब इस 2,34,000 में से हमने ये माइनस करना है। ठीक है, आपका कितना निकला जी, 2,22,300। $2,22,300। अब यहाँ पे हमने जनाब क्या निकालना है जी, डेप्रिसिएशन निकालनी है। डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब ये ईयर कौन सा है जी, ईयर आपका हो जाएगा ये 2002। फर्स्ट 02, यहाँ पे हम लिखेंगे 02। नहीं जी, डेप्रिसिएशन निकल गई। अब हमने यहाँ पे क्या निकालना जी, बैलेंस सीडी। ठीक है, तो याद रहे कि ये डिमेंशिंग बैलेंस मेथड है, इसमें हम डेप्रिसिएशन जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो बैलेंस है, इस बैलेंस का 10% लेना है। तो अगर मैं उस बैलेंस का 10% लेता हूँ फार्मूला लगा के, ठीक है, तो ये आता है आपका 2,22,230। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ये हमने जनाब टोटल लिख दिया यहाँ पे।
टोटल लिख दिया यहाँ पे। बैलेंस सी डी हमने निकालना है, 2,22,300 में से हमने ये माइनस करना है, ठीक है। तो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 2,22,000 माइनस 22,230, तो आपका निकलता है यहाँ पे 2,70,000 बैलेंस सी डी, 2,70,000। इसको नाम क्या देंगे, बैलेंस पी डी का। डेट इसमें कौन सी है जी, फर्स्ट नंबर 19 है, ये नंबर 19 के नाम से मेंशन है। कहता है रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट टू among the norms 2003 can be यहाँ पे हम लिखेंगे among the norm or sorry again पढ़ देता हूँ। कहता है रिलेशन ऑफ बीइंग डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है, तो डेप्रिसिएशन इसी अमाउंट के ऊपर होगी, ठीक है, इक्विवेलेंट जो रिलेशन है क्योंकि ये डिमेंशिंग बैलेंस मेथड है। इज इक्वल टू स्पेस x इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि जो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है बेसिकली वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो मैंने तो ये डेप्रिसिएशन निकलती है आपकी कितनी, 20,007 के साथ। बैलेंस सी डी हमने निकालना है, उसको ये साबित करेंगे बैलेंस सी डी रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई तो हम कहेंगे कि रिलेशन क्या है जी, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस सी डी ये निकला है, ठीक है जी। हमने रिफ्लेक्सिव की बात कर दी है। ले जी, आप कहेंगे फॉर एनी नॉर्म 180063, एनी नॉर्म ले जी, इसको हमने नाम क्या देना, बैलेंस पी डी का। on x or any norm on x, the condition, देखिए, the और ये 2004, ठीक है जी। condition तो अब हमने क्या करना है, इस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी 31 2004 2004 की। itself से convertible होगा, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन इसकी निकालेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, where for r x belong to x is satisfied, ये कंडीशन जो होती है बेटे, ये आपकी डेप्रिसिएशन निकल आई। satisfied अब हमने क्या होगी निकालना है जी, अपना बैलेंस सी डी निकालना है। when a and b is equal to 1, ठीक है जी। देखिए हमने लें जी, बैलेंस कैसे निकालेंगे हम, पहले टोटल करते हैं जी यहाँ पे। कि यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। टोटल किया हमने यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर है। और हमने क्या किया, इस अमाउंट में से इसको माइनस करना है, इज इक्वल टू दिस वन एंड माइनस दिस वन। सो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल आया, बैलेंस सी डी। तो उसने 4 साल का हमसे मांगा हुआ ना डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो 1 2 3 और ये 4, तो आंसर है जी 1,62,057, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1,62,056.7 आप राउंड करें तो वो 57 ही बन जाता है आपका। सो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। हमने साबित कर दिया है कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंट का, ये रिफ्लेक्सिव है। कैसे, देखो कोई नाम इटसेल्फ जो है वो रिलेट कर रही है, अपने ही इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब है ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। 1,62,057 के साथ, ठीक है जी। नहीं जी, ये आपका आंसर निकला है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जी। तो ये डिमेंशिंग बैलेंस मेथड है। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर है वो अगली वीडियो में हम देखते हैं, ठीक है। अब हमने बात करनी है सिमेट्री की। लें जी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है इस बुक के अंदर। वो ये कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2000 अ फर्म परचेज मशीन वर्थ ₹50,000। ऑन 1 जुलाई 2002 इट बाय द एडिशनल मशीन वर्थ ₹10,000। उसने एक एडिशनल मशीन भी खरीदी और उसके ऊपर 1,000 भी लगाया। लेकिन सबसे पहले बेटे यहाँ पे अगर आप देखें कि 1 जनवरी को उसने क्या किया है कि मशीन एक ख़रीदी है, ठीक है, 50,000 की। 1 जनवरी 2000 को ख़रीद रहा है, फिर 2002 में उसने न्यू मशीन ख़रीदी है, ठीक है। तो आपने डेप्रिसिएशन बड़ी केयरफुली कैलकुलेट करनी है दोनों मेथड्स के मुताबिक। दोनों जो डिमेंशिंग है, जो स्ट्रेट लाइन है, अगर आपसे निकल गई ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका भी जो सोल्यूशन है वो जल्दी अपडेट कर दूँगा, ठीक है। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।